हाँ जी सर, अपने नाम के साथ थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। मैं एज ए CEO ब्यूनो ग्रुप को सर्व कर रहा हूँ। हमारा एक मॉडल है माइक्रो सेल एंड लीज बैक का। माइक्रो सेल एंड लीज बैक में हम लोग डेटा सेंटर एसेट्स जो हैं वो ऑफर करते हैं अपने एसेट पार्टनर्स को, और वो एसेट को बाय करके रेंट आउट करते हैं और उसके ऊपर उनकी रेंटल इनकम आती है, जिससे आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे आज डिस्कशन के लिए हम लोगों ने कुछ लोगों को इनवाइट किया था। हमने उनके साथ अपनी प्रपोजल जो है वो शेयर करी है, और हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि हमारी प्रपोजल को देखें, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है, एक नई चीज़ है, तो इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ओल्ड रेफरेंस ढूंढते हैं, और रेफरेंस के ढूंढने के चक्कर में हम लोग उसको देखते हैं कि ये लुक लाइक लग रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं, नई इनोवेशंस हो रही हैं, उनके लिए हमें ओपन माइंड के साथ हम लोगों को समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, और उसको स्टडी करने के बाद हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सवाल करने पड़ेंगे। अगर हमें अपने सवालों का जवाब मिलता है, और वो जो सवाल है अगर वो एक्सपर्ट के साथ मैच करते हैं, तो हमें वो काम को करना चाहिए, वो कोई भी काम हो। चाहे हमने आपको एक ऑफर दिया है सेल एंड लीज बैक का, जो माइक्रो सेल एंड लीज बैक के अंदर है, तो चाहे कोई भी ज़िंदगी के अंदर हम लोगों को काम करना चाहिए, हमें किसी प्रपोजल को समझना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन रेज करना चाहिए। अगर हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं तो हमको वो बिजनेस को करना चाहिए। ये बेसिक डेटा सेंटर एसेट्स के अंदर हम लोग काम डील कर रहे हैं। डेटा सेंटर, एज डेटा सेंटर्स में हमारी जो कंपनी है वो डील करती है। हम ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर्स रन कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारा जो है समालखां के अंदर और मोहाली के अंदर हमारे डेटा सेंटर ऑपरेशन स्टार्ट होने वाले हैं। एज डेटा सेंटर है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट पावर का बिजनेस। तो ये जैसे कंट्री के अंदर रोडवेज होते हैं, रेलवेज होते हैं, एयरवेज हैं, जिससे देश को जोड़ा जाता है, उसी तरीके से आज की डेट में हम लोगों को डेटा हाईवेज की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हमारा डेटा ट्रैवल कर पाए। अगर हम देखेंगे तो जो हम बफरिंग की बात करते हैं, जो हम वीडियो देखने के ऊपर वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं, जहाँ हम सर्वर टाइम आउट की बात करते हैं, तो ये चीज़ें हमें नेचुरल लगती हैं कि ये तो ऐसा ही होता होगा, लेकिन ये डिमांड एंड रिसोर्सेज के अंदर सप्लाई का जो गैप है उसकी वजह से होता है। अगर आज हमें डेटा ट्रैफिक की हम बात करें, हम छोटा सा डेटा होता है फास्ट टैग का, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि कई बार वो ट्रिगर नहीं हो पाता, हम लोग को दोबारा किसी को बुलाना पड़ता है, वो गन लेके आता है, फिर उसको ट्रिगर करता है। अगर हम उसको डेटा की उसमें देखें तो वो माइक्रो डेटा है जो हैंडलिंग के अंदर, क्योंकि पाइप्स और सर्वर टाइप पे काम नहीं करते हैं। आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है। आप जो फ्यूचर की जो बातें अभी कर रहे हैं, जो हम व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड आते हैं, जब हम दुबई की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ से ड्रोन से डिलीवरी हो रही है जी, ऑटोनोमस व्हीकल आ रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी का ज़माना आ गया है। तो ये सारी चीज़ों की अगर हम देखें तो इनको रन करने के लिए हम लोगों को डेटा की कनेक्टिविटी और सर्वर्स का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत लेवल पे चाहिए होगा। तो हमारी कंपनी ने जो बीड़ा उठाया है, जिसके अंदर हम एसेट पार्टनर्स को इनवाइट करते हैं, माइक्रो एसेट पार्टनर को इनवाइट करते हैं कि आप कंपनी के साथ एसेट वो लगाएं। आप लार्ज टिकट साइज भी है हमारे साथ, आप पूरे का पूरा डेटा सेंटर ऑन कर सकते हैं, जिसमें कंपनी BOT स्टाइल में काम करते हैं, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र के तौर पे आपके साथ में आती है। और उसके बाद अगर हम इसकी और डिटेल में जाएं तो हम VC के साथ भी जा रहे हैं। हम लोकल जो गवर्नमेंट है उनको भी हम प्रपोजल्स दे रहे हैं कि आपके जो अभी हम क्या कोई काम करवाने जाते हैं सरकारी दफ्तर में, तो वो बैठ जाते हैं काम करने के लिए कि आज सर्वर नहीं चल रहा, आज काम नहीं हो पाएगा। तो उसके पीछे का जो कारण है वो हम लोगों को नहीं पता है। अगर हम किसी साधारण आदमी से बात करें, अगर उसके डेटा में या उसके कोई काम करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो सोचता है या तो मेरा इंटरनेट ख़राब है, मेरा फ़ोन ख़राब है, या मेरा जो इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाला है, जो मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम कोई चीज़ जानते नहीं है। हमको नहीं पता है कि जो मेरे हाथ में डिवाइस है, ये रिमोट है। अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो इस रिमोट से कमांड देते हो अपने बैंक के सर्वर को कि मेरे बैंक के से पैसा उठा के दूसरे बैंक के सर्वर में भेज दे। तो ये कमांड जो है वो तभी कंप्लीट होगी जब आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो काम करेगा, दोनों सर्वर काम कर रहे होंगे। समटाइम वो फेल हो जाता है कि मैंने कमांड दी, मेरे सर्वर से निकला, अगले वाला सर्वर बंद था। अब ये लोग अगर कोई टेक्नोलॉजी में है उसको पता है, आप पेमेंट गेटवे अगर यूज़ करते हो कोई, तो उसमें वो दिखाता है कि एक दिन के अंदर एक पूरी बैंकों के जो सर्वर हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट के लिए टाइम आउट होते हैं, और कई बैंक के सर्वर 30-30 मिनट के लिए टाइम आउट होते हैं। अगर दोनों सर्वर एक ही समय पे बात नहीं करेंगे तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, और इसके फेल होने का रीज़न डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट ना होना है। इसीलिए हमारे देश के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लाखों करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री के अंदर डाल रहे हैं, जबकि ये मेन स्ट्रीम उनका बिजनेस नहीं है। हम लोगों का एक्सपीरियंस, चाहे मैं बोलूँ हमारे MD या हमारी जो मैनेजमेंट है, वो पूरा मिला के मैं बात करूँगा कि कम से कम 100 साल का हमारा इस डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा एक्सपीरियंस है। तो हम लोग अपने देश को बेहतर डाटा कनेक्टिविटी वाली जगह बना रहे हैं, और ये डेटा कनेक्टिविटी नॉलेज लेके आएगी, इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी, इसके साथ हम लोग